नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर उनका पाठ 45 जिसका नाम है मूल्यांकन के प्रकार। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षण योग्यता में मूल्यांकन का प्रकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको अकेला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मूल्यांकन के प्रकार। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने देखा था मूल्यांकन, ठीक है। तो अब हम करेंगे मूल्यांकन के प्रकार, यानी कि जो एवेल्यूशन सिस्टम है, जो मूल्यांकन जो प्रक्रिया है, जो मूल्यांकन प्रणाली है, वो कितने प्रकार के। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम बात करें तो मूल्यांकन को 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो मूल्यांकन है वो 3 समूहों में बांटा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि मूल्यांकन करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो पहला है नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है। नैदानिक मूल्यांकन में देखिए क्या है। इस प्रकार का मूल्यांकन आमतौर पर व्यक्तिगत और वर्ग स्तर की विशिष्ट कमजोरी और ताकत का पता लगाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत में किया जाता है। यानी कि ये कौन सा मूल्यांकन है, ये आमतौर पर ये देखा जाता है कि कोई व्यक्तिगत तौर पर या कोई वर्ग स्तर पर किसी की क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, ये पता लगाने के लिए। यानी कि मान के चलिए कि यानी कि एक कक्षा है, वहाँ पे शिक्षक ये पता लगाता है कि व्यक्तिगत तौर पर जो विद्यार्थी हैं तो उनकी क्या कमज़ोरी है और क्या ताकत है, और वर्ग स्तर पर यानी कि पूरे क्लास की जो क्या कमज़ोरी है और क्या ताकत है, यानी कि पढ़ने में कहाँ दिक्कत आती है, तो कहाँ वो बढ़िया से पढ़ पाते हैं। तो ये प्रक्रिया इसमें की जाती है। ये होती है स्टार्टिंग में, यानी कि निदानिक मूल्यांकन। निदान का मतलब है ना डायग्नोस्टिक, यानी कि जैसे एक डॉक्टर के पास एक मरीज़ जाए तो डॉक्टर क्या करता है कि उसका उपचार करता है, उसकी जो बीमारी है उसका वो हल निकालता है, निदान करता है। तो इसमें यही है कि बस ये देखा जाता है कि बच्चों को कहाँ पे, ऐसे ही सेम शिक्षा में, यानी कि बच्चों को कहाँ पे कमज़ोरी है, कहाँ पे बढ़िया करते हैं, इसमें ये देखा जाता है। यह ज्ञान कौशल और क्षमताओं में मदद करने के लिए सीखने वालों की क्षमताओं के अनुसार पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने में मदद करता है। यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनका क्या ज्ञान है, क्या कौशल है, क्या उनकी क्षमताएं हैं, तो उनमें मदद करता है कि यानी कि जो उनकी जो सीखने की जो क्षमता है उसके अनुसार वो पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करते हैं, तो पाठ्यक्रम के उनके अनुसार रखते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में ना आए, तो अगर वो चीज़ कुछ जल्दी से समझ में आए, तो उस हिसाब से जो शिक्षक है वो पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करता है। यानी कि वो क्या करेगा, पहले वो आसान से लेसन करा देगा, तो बाद में वो मुश्किल मुश्किल लेसन साथ साथ कराता रहेगा। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि विद्यार्थी यानी कि जो कक्षा में विद्यार्थी हैं, अगर व्यक्तिगत स्तर पर उनकी क्या कमज़ोरी है या क्या ताकत है, और विशिष्ट यानी कि पूरे यानी कि वर्ग स्तर पर यानी कि पूरे क्लास में किसी सभी बच्चों की क्या कमज़ोरी है या क्या ताकत है, यानी कि उनको सभी बच्चों को किसी में प्रॉब्लम आती है, किसी में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था नैदानिक मूल्यांकन। यानी कि उनको जो भी चीज़ समझ में ना आए, उनकी जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, उसका निदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है औपचारिक मूल्यांकन। देखिए, औपचारिक मूल्यांकन में क्या है, यह छात्रों के साथ साथ पाठ्यक्रम के निर्माण या विकास से संबंधित निर्णय लेने से संबंधित है। यह शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के उचित चरणों में प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जो परिवर्तन करने में मदद करता है। पाठ्यक्रम के शिक्षण रणनीति और सीखने का माहौल। औपचारिक मूल्यांकन शिक्षण की
प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सीखना। देखिए औपचारिक मूल्यांकन क्या है कि इसमें होता है कि जो छात्रों के साथ है, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसका निर्माण या विकास करना। अब ये देखना कि छात्रों को किस प्रकार से सिखाया जाए। औपचारिक मूल्यांकन में यही देखा जाता है कि जो शिक्षण की रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, यानी कि मान के चलिए कि शिक्षक ने अपने शिक्षण के द्वारा बच्चों को क्लास में पढ़ाना है, तो वो उसकी रणनीति तैयार करेगा कि कैसे कैसे जो उसने चीज़ पढ़ानी है किस हिसाब से कराए कि जो बच्चों को जल्दी में समझ आ जाए। ऊपर हमने ये पढ़ा था नैदानिक में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखना। अब औपचारिक मूल्यांकन में ये होता है कि जो टीचर पढ़ाने जा रहा है क्लास में, जो शिक्षक पढ़ाने जा रहा है, वो उसकी रणनीति तैयार करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो उद्देश्यों के साथ देखते हैं क्या है ये। देखिए व्यक्तिगत बातचीत प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए सीखने वाले छात्रों की निगरानी करना, यानी कि इसमें क्या होगा कि सीखने वाले छात्रों की निगरानी करना, यानी कि जो छात्र को जो टीचर जो शिक्षक सिखाने जा रहा है उसमें ये देखना कि क्या वो बच्चों को जो सिखा रहा है तो क्या व्यक्तिगत तौर पर उन्हें समझ में आ रहा है, क्या उनके व्यक्तिगत उद्देश्य जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, अब जो ये क्यों किया जाता है कि जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वो देखने के लिए, यानी कि शिक्षक ने जो सोचा है कि मैं बच्चों को अच्छे से करवाऊंगा कि क्या वो प्रभाव में आ रही है कि नहीं। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो संशोधन, अद्यतन या प्रतिस्थापन के उद्देश्य से मूल्यांकन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के लिए। देखिए इसमें क्या है, आवश्यक हो तो क्या करना चाहिए, संशोधन, यानी कि जो शिक्षक ने सोचा है पढ़ाने के लिए अगर उसको लगता है कि इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए तो वो अपने शिक्षण में थोड़ा सा संशोधन करेगा, उसका प्रतिस्थापन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए करेगा, पाठ्यक्रम के लिए, यानी कि जो उसको पाठ्यक्रम है, जो बच्चों का सिलेबस है वो उसको अपने तरीके से करवा सकता है। उसको लगता है कि किसी चीज़ को कटवा के थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए या कुछ डिलीट करना चाहिए, तो वो अपने तरीके से करवा सकता है। तो पाठ्यक्रम सामग्री का मूल्यांकन करना, यानी कि जो उनके सिलेबस में जो पाठ्यक्रम जो सामग्री है उसका मूल्यांकन करना अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्यांकन करके देखना, शिक्षक मूल्यांकन करके देखता है कि जो पाठ्यक्रम सामग्री है क्या वो बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या बच्चों को उसको बच्चे जो अच्छे से कर पाएंगे। अगर उनको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस प्रकार की रणनीति करे कि ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसे सुधारने की दृष्टि से सीखने के माहौल का मूल्यांकन करना। तो जैसे जो भी प्रॉब्लम है, जैसे रणनीति जो शिक्षक बना रहा है तो उसमें ये देखना है कि बच्चों को किस हिसाब से कराया जाए कि ताकि उनको आसानी से समझ आ जाए। तो इसी को यानी कि सुधारने की दृष्टि से सीखने का माहौल, यानी कि बच्चों के मन में डर है कि हमें कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक सीखने का माहौल बनाया जाएगा। जैसे बच्चों को मैथ्स में डर लगता है कि हाँ ये हमें चीज़ आ नहीं सकती, तो शिक्षक क्या करेगा, उस चीज़ को सुधारेगा, तो वो एक सीखने का माहौल जो है बनाएगा। वो किस में बनाएगा, ये औपचारिक मूल्यांकन में। तो नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन है जो एक गतिविधि के अंत में आयोजित किया जाता है और समग्र प्रदर्शन के लिए टर्मिनल व्यवहार का आंकलन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इससे ये तो पता चल गया कि ये मूल्यांकन कौन सा है, योगात्मक मूल्यांकन कौन सा है, जो गतिविधि के एंड में किया जाता है। इसका उपयोग अनुबंध के नवीनीकरण, कार्यकाल, योग्यता आवेदन, सीडी के स्तर को और असाइनमेंट और समाप्ति जैसे मामलों के बारे में कर्मियों को चर्चा करने के लिए किया जाता है। चयन, पदोन्नति, भविष्यवाणी, रिकॉर्डिंग और अन्य प्रशासन के उद्देश्यों के लिए संचयी मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन माना जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, योगात्मक मूल्यांकन जो सबसे एंड में किया जाता है। सबसे एंड में क्या, जैसे एक शिक्षक ने बच्चों को क्लास में पढ़ा दिया तो उसका एंड में एक रिज़ल्ट निकालना, अंत में रिज़ल्ट निकालना योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, योगात्मक मूल्यांकन में क्या देखा जाता है कि जो शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया है तो वो बच्चों के कितना दिमाग में समझ में आया या बच्चों को समझ में नहीं आया, ये किसमें पता चलेगा, अंत में। जब शिक्षक बच्चों को क्लास में पढ़ा देता है तो जो इनका जो एग्ज़ाम होता है, जो परीक्षा होती है, जब इसमें बच्चे फेल हो जाए तो इसमें पता चलेगा कि बच्चों को समझ में नहीं आया। तो अगर वो अच्छे से पास हो जाए तो पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आ गया। तो ऊपर हमने पढ़ा था निदानिक में कि उनकी जो कमज़ोरी है उसका पता लगा के उसको सही करना। औपचारिक में ये देखा गया था कि रणनीति बनाना, ये योगात्मक है, सबसे एंड में देखना कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं। अब हम बात करेंगे निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में। देखिए जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, ठीक है, ये हम दो चीज़ों के बारे में, एक शिक्षण के बारे में, एक लर्निंग के बारे में, यानी कि एक अधिगम के बारे में। तो यही जानते हैं पहले निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है
तो वो शिक्षण के बारे में क्या है, देखिए शिक्षण के बारे में बात करें तो शिक्षण देखिए फ्रेंड्स किसके बीच में होता है, एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में। देखिए सहकर्मी मूल्यांकन, विकास और समीक्षा, इसमें क्या है कि देखिए शिक्षण के बारे में क्या है, सहकर्मी मूल्यांकन, ठीक है, विकास और समीक्षा। सहकर्मी मूल्यांकन के बारे में क्या है कि जैसे जो बच्चे क्लास में, जैसे देखिए दो तरह से, एक तो शिक्षक है कि जैसे देखिए जो शिक्षक है वो बच्चों को सब कोई ना कोई इनका फेवरेट शिक्षक होता ही है। अब उनको कई शिक्षक ऐसे हैं कि जो बच्चों को जो चीज़ करवा दे उनको आसानी से समझ में आ जाती है, तो कई शिक्षकों का उनको आसानी में समझ में नहीं आता। तो सहकर्मी मूल्यांकन हो गया ना इसमें कि किसको किसी टीचर का समझ आ रहा है, किसी को किसी टीचर का अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यही बात बच्चों पर भी लागू होती है कि जो क्लास में जो बच्चे हैं वो काफ़ी पढ़ने वाले हैं, तो कुछ नालायक है, कुछ होशियार है, कुछ बिल्कुल थोड़े मध्यम स्तर के हैं। तो सहकर्मी मूल्यांकन से ये भी देखा जाता है कि जो शिक्षक ने करवाया है वो कितना कितना बच्चों को समझ में आया है। तो बच्चे भी अपने एक दूसरे से पूछते हैं, जांचते हैं कि साथ वाले बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो सहकर्मी मूल्यांकन में हम शिक्षकों के जो साथ जो शिक्षक है वो भी देखेंगे और छात्रों के जो साथ जो छात्र है वो भी इसमें देखेंगे। छात्रों की प्रतिक्रिया, यानी कि इसमें छात्रों की प्रतिक्रिया देखी जाती है। देखिए अगर शिक्षक ने जो बच्चों को पढ़ाया अपने शिक्षण के द्वारा, छात्रों की प्रतिक्रिया कैसी रही, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर यानी कि शिक्षक ने बच्चों को कराया तो उनकी प्रतिक्रिया है वो अच्छी रहेगी, अगर नहीं अच्छे से कराया तो उनकी प्रतिक्रिया जो खराब रहेगी। कार्यक्रम इकाई और व्यक्तिगत महत्वपूर्ण प्रतिबिंब, देखिए इसमें क्या है, कार्यक्रम इकाई, इसमें क्या है कि जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है शिक्षण में वो कैसे कराना है, किस हिसाब से कराना है, ठीक है। और व्यक्तिगत महत्वपूर्ण प्रतिबिंब क्या है कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ये भी देखा जाता है। विद्यार्थियों के कार्यों की उनकी समझ पर प्रतिक्रिया, देखिए उनका पेपर लेना या क्विज़ लेना, तो ये क्यों हो जाता है, देखिए विद्यार्थियों के कार्य की उनकी समझ पर प्रतिक्रिया, इसमें क्या है कि जैसे विद्यार्थी जो उनसे अगर पेपर लिया जाए, उनसे क्विज़ कराया जाए, तो अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तो इसमें क्या होगा, शिक्षण जो है सफल हो जाता है। यानी कि जब शिक्षक ने ये देखना होता है कि बच्चों को समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, तो वो बच्चे से क्विज़ करवा के देता है, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा। अगर वो आंसर दे देते हैं तो समझो उनको समझ में आ गया। नेक्स्ट है साक्षात्कार या फोकस समूह। देखिए इसमें फोकस समूह क्या है, पूरे समूह के ऊपर फोकस करना। शिक्षण का ये मतलब है कि जो क्लास है वो सभी को समझ में आए। देखिए एक कक्षा में चाहे 50 विद्यार्थी हों, शिक्षण का यही उसूल है, शिक्षक यही सोचता है कि जो अपने वो शिक्षण के द्वारा सभी को एक समान रूप से कराए कि ताकि सारे बच्चे पास हो जाए, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। देखिए इसमें क्या है कि यूनिट सर्वेक्षण का अंत, यानी कि जो यूनिट सर्वेक्षण का अंत का मतलब है कि जब यूनिट ख़त्म हो जाता है तो उसके अंत में छात्रों को क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आया, तो वो होता है। जैसे आप देखिए कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे ख़त्म होगा तो इसका सर्वेक्षण का अंत किया जाएगा कि बच्चों को टीचिंग एप्टीट्यूड कितना समझ में आया कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि कोई भी यूनिट ख़त्म हो तो उसमें ये देखा जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि कितना समझ में आया कितना नहीं। नेक्स्ट है पुरस्कार मानदंड, जिसमें क्या है कि जब छात्र अच्छे से पढ़ते हैं तो उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। शिक्षण गुणवत्ता संकेतक, देखिए शिक्षण गुणवत्ता संकेतक क्या है कि जो शिक्षक अपने शिक्षण देता है बच्चों को, यानी कि जब शिक्षक बच्चों को अच्छे से सिखाता है उसे कहता है शिक्षण, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो दिखाई देती है। अगर जो शिक्षक बच्चों को करवा रहा है तो बच्चे उसको आसानी से कर रहे हैं तो उसके वो जो अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ है, शिक्षण की जो गुणवत्ता है उसके संकेत अच्छे हैं, ठीक है। एक अच्छे शिक्षण गुणवत्ता संकेतक इसी बात से पता चल जाता है कि बच्चों की प्रतिक्रिया उसको, जैसे बच्चे क्लास में टेस्ट वगैरह अच्छे से कर लें, मंथली टेस्ट हो गया, डेली टेस्ट हो गया, एग्ज़ाम में अच्छा हो गया, तो वो शिक्षण गुणवत्ता के संकेतक हो गए। प्रदर्शन विकास और समीक्षा, ठीक है। इसमें क्या कि प्रदर्शन विकास और समीक्षा, पहले प्रदर्शन यानी कि टीचर ने बच्चों को प्रदर्शन करके दिखाया, समझाया, फिर बच्चों में विकास हुआ, एंड में समीक्षा देख के बताया, समीक्षा करके देखा बच्चों ने कि क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं, ठीक है। यानी कि पहले टीचर ने पढ़ाया, फिर बच्चों ने उसको समझा, फिर समीक्षा हुआ कि बच्चों को समझ में कितना आया। परीक्षा और मूल्यांकन कार्य, देखिए इसमें क्या है कि लर्निंग के बारे में मूल्यांकन कैसे पता चलेगा कि परीक्षा द्वारा पता चलेगा कि बच्चे परीक्षा में कितना नंबर लेके आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। प्रगति, प्रतिधारण और पूर्ण दर,
बच्चों की जो अगर वो लर्निंग, अगर जो लर्नर है, जो अधिगम है, जो अच्छे से वो पढ़ ले, तो उसकी जो प्रगति है, प्रतिधारण है, जो पूर्ण दर है, वो मूल्यांकन में देखी जाती है। क्षमताओं की प्राप्ति और विकास का मूल्यांकन। अब लर्निंग के द्वारा अधिगम ने, शिक्षार्थी ने, ठीक है, विद्यार्थियों ने कितना सीखा है, उनकी क्षमताओं की जो प्राप्ति है, इनकी उन्होंने कितना ज़्यादा सीख लिया है और उनका कितना विकास हुआ है, इसका मूल्यांकन करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर, मूल्यांकन के प्रकार। तो बहुत ही इजी लेक्चर है ये। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।